Hello students, welcome to your channel Forever Concept Classes. Guys, in this video I am going to give you a solution of question number 3 of your assignment BCOC 131 of your subject Financial Accounting. And guys, I will give you a solution as well as I will explain ledger account in the books of consignor, because this question belongs to your chapter consignment account. So guys, let's start. Now guys, first of all, let's read the question. Question is, Modi Textiles Delhi consigned to Vinod Enterprise कलकत्ता 100 कॉटन बेल्स, राइट. तो देखिए मोदी टेक्सटाइल्स ने क्या किया है, कंसाइनमेंट उन्होंने भेजा है किसको, विनोद एंटरप्राइज को. कहाँ पर है, जो कलकत्ता में है, राइट. सो दिल्ली से कंसाइनमेंट जा रहा है कलकत्ता में, और हम लोगों ने जो बुक्स मेंटेन करनी है वो दिल्ली में, दैट इज़ जो मोदी टेक्सटाइल है जो कि कंसाइनर, हमने उसकी बुक्स में इसके एंट्रीज पास, उसकी बुक्स में हम लोगों ने लेजर को हमने मेंटेन करना है, कंसाइनमेंट लेजर, राइट, कंसाइनमेंट अकाउंट. द इनवॉइस प्राइस ऑफ ईच बेल वाज 1500, और उसका जो इनवॉइस प्राइस है वो कितना है, 1500 है, विच इंक्लूड्स 20% प्रॉफिट ऑन इनवॉइस प्राइस. इसका मतलब है कि जो 1500 है वो हमारा इनवॉइस प्राइस है, तो उसके अंदर 20% जो है वो हमारा प्रॉफिट है. सो 1500 का 20% हमारा आता है, दैट इज़ 300. सो इट मीन्स 1200 हमारी कॉस्ट हुई, 300 हमारा प्रॉफिट है, देयरफॉर अवर इनवॉइस प्राइस इज 1500, राइट. कंसाइनर पेड, और कंसाइनर ने जो एक्सपेंसेस पे करे हैं जिसको हम बोलते हैं नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस, तो कंसाइनर ने एक्सपेंसेस पे करे हैं 2500 इंश्योरेंस के एंड 4000 उसने कैरेज और फ्रेट का पे किया है कंसाइनर ने, ठीक है. अब गाइज इन सभी टॉपिक्स की, ये सभी जो ट्रांजेक्शन है इनकी मैं एंट्रीज आपको बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है लास्ट वीडियो के अंदर. आई होप आप लोगों ने पहले वो वीडियो देखी होगी, बिकॉज गाइज अब कभी भी अकाउंट्स के अंदर किसी भी टॉपिक अगर आप लेजर मेंटेन करना है तो उसके लिए आपको पहले जर्नल का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है. सो जर्नल एंट्रीज इसी क्वेश्चन की जो जर्नल एंट्रीज है वो मैंने आप लोगों को लास्ट जो मेरी वीडियो उसके अंदर मैंने आप लोगों को हर ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्रीज को एक्सप्लेन कर दिया है. तो इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप लोग एग्जाम के पर्पज़ के लिए भी इसको प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप लोग इससे पहले आप लोग फर्स्ट वीडियो को जरूर देखिए, सो दैट आप लोगों का जो कंसेप्ट है वो पूरा बन जाएगा. और इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को लेजर को एक्सप्लेन करूँगा कि कंसाइनमेंट जो अकाउंट है वो कैसे हमारा प्रिपेयर होता है इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, राइट. और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में उसका मैं जो लिंक है आपको मेंशन कर दूंगा, सो दैट आप वहाँ से भी डायरेक्ट आप लोग वहाँ से वीडियो पे जा सकते हो. सो गाइस देखिए नेक्स्ट क्या है, द कंसाइनी रिसीव्ड कॉटन बेल्स, ठीक है. सो कंसाइनी को क्या हो रहा है, कॉटन बेल्स जो उसने रिसीव करी हैं, तो उसने क्या करा, आउट ऑफ 175 उसने बेच दी, 700 बेल्स उसने सेल कर दिया, एंड रिलाइज 1,12,500 एंड ही इनकर्ड, मीन्स कंसाइनी ने भी एक्सपेंसेस पे करी हैं 1800 ऑन ग्राउंड रेंट, एंड उसको जो कमीशन मिल रहा है वो 10% कमीशन अलाउ कर रहे हैं ऑन सेल. अब गाइस यहाँ पे अपने ध्यान रखना है, यहाँ पे डायल कटर कमीशन का पॉइंट नहीं है, सिंपल कमीशन है, राइट. तो डायल कटर कमीशन का पॉइंट क्या होता है वो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है. So 5 cotton bales were spoiled in godown and they are to be valued at 50% डेप्रिसिएशन. तो वो कह रहा है कि जो हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक की जब आपने वैल्यू करनी है, अब देखिए आपके क्लोजिंग स्टॉक की अगर आपने 100% करी थी, 100 में से 75 की सेल होगी, तो क्लोजिंग स्टॉक में आपके ये जो यूनिट्स बची हैं वो आपके पास बची हैं 25. आउट ऑफ 25 5 जो है वो हमारे पास 25 में से जो 5 यूनिट्स हैं या जो 5 जो हमारे पास कॉटन बेल्स हैं वो क्या हो गए, स्पॉइल हो गए हैं. तो उनकी जो वैल्यू आपने करनी है वो आपने करनी है 50% लेस पर, राइट. सो देखेंगे इसको हम वैल्यूशन कैसे करेंगे. तो क्या, चलिए स्टार्ट करते हैं. गाइस देखिए ये मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर ये सभी जर्नल एंट्रीज को इसके एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है. आप लोग वहाँ पे देखना, मैंने आप लोगों को हर जर्नल एंट्री का विद लॉजिक एक्सप्लेन किया है. सो चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे इसके लेजर को, राइट. सो देखिए सबसे पहले आप लोग लिखोगे कंसाइनमेंट टू विनोद एंटरप्राइज कलकत्ता अकाउंट डेबिट डेट पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट, राइट. तो ये तो हो गया परफॉर्मा. अब देखिए उसके बाद आप लोगों ने कैसे रिकॉर्ड करना है. सबसे पहले जितनी आपने गुड सेंड करी है तो गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट विद द अमाउंट ऑफ इनवॉइस प्राइस 100 इंटू 1500. सो 100 इंटू 1500 करेंगे सो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1,50,000. अब गाइस आपने को ये ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको पता है जैसे हम लोगों ने +1 में ट्रेडिंग अकाउंट हम लोगों ने बनाया था, तो इस तरफ हमारे पास कॉस्ट आती है और इस तरफ हमारे पास जब सेल पर जाएगा तभी तो हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट आता है. अगर यहाँ पे कॉस्ट आएगी और इधर प्रॉफिट आएगा, अब जितने की गुड्स होंगी अगर हमने यहाँ पर जितने में बेची, ठीक है, यहाँ पे क्रेडिट साइड में सेल प्राइस आएगा तो यहाँ पे तभी तो प्रॉफिट आएगा. अगर हम यहीं पर ही इनवॉइस प्राइस ले लेंगे तो यहाँ पे कभी भी हमारे पास प्रॉफिट नहीं आ पाएगा, वो तो नलीफाई हो जाएगा. ये बात समझ आ गई गाइस आपको.
सो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको हमें हमेशा कॉस्ट पर लेना होता है। अब अगर हम यहाँ पे इसको इनवॉइस प्राइस पे ले रहे हैं तो इसके अंदर जितना प्रॉफिट इंक्लूडेड है उसको हम क्या करेंगे, दैट इज उसको जिसको लोडिंग बोलते हैं, तो हम लोडिंग को हटाने या तो यहीं से माइनस करेंगे या फिर यहाँ से माइनस करने की जगह हम लोग क्या करते हैं उसको बाय वाली साइड पर दिखा देते हैं। सो बाय हम क्या लिखेंगे, बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। जो 150 के अंदर प्रॉफिट जुड़ा, अब देखिए 1,50,000 के अंदर प्रॉफिट कितना है, अब आपको पता था, मैंने अभी बताया है कि हमारा जो पर यूनिट जो कॉस्ट है वो हमारे पास कॉस्ट जो है वो 1200 है और जो प्रॉफिट है वो 300 है। सो जो अगर 100 यूनिट्स हमने भेजी है, 100 यूनिट्स को जब कंसाइन किया है हमने, तो 100 इंटू 300 करेंगे तो 30,000 का हमारे पास वो प्रॉफिट जो उसके अंदर जोड़ा हुआ है 1,50,000 के अंदर जो इंक्लूडेड है। तो हम लोग क्या करेंगे 1,50,000 इधर लिखेंगे और 30,000 इधर लिखेंगे, सो दैट जो नेट इफेक्ट डेबिट में पड़ेगा वो 1,20,000 का इफेक्ट पड़ेगा, दैट इज कॉस्ट। ये चीज़ समझ आ गई। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट क्या होगा गाइस उसके बाद, अब जो कंसाइनर एक्सपेंसेस पे करें उसके लिए हम एंट्री पास करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, राइट। कंसाइनर की बुक्स में भी बस एंट्रीज हो रही हैं। सो टू कैश 2500, तीसरी से टू कैश 4000। तो ये जो भी कंसाइनर एक्सपेंसेस पे करता है वो टू कैश या टू बैंक में आता है, राइट। अब उसके बाद क्या हुआ, अब गाइस उसके बाद जो कंसाइनिंग एक्सपेंसेस पे करे हैं, तो वो जब कंसाइनिंग एक्सपेंसेस पे करें तो हम तो अपनी बुक्स में कंसाइनमेंट को ही डेबिट करेंगे, बट हम यहाँ पे एज ए कंसाइनर की बात करें, बिकॉज हम जिसकी बुक्स में हम एंट्री पास करते हैं हम उसके अकॉर्डिंग सोचते हैं, ठीक है। सो हम कंसाइनर है अब यहाँ पर, सो कंसाइनर अपनी बुक्स में क्या पास करेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट, बिकॉज जो भी एक्सपेंसेस वो पे करता है, मैंने जनरल के टाइम पर भी ये चीज़ समझाई है, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उतने में उन एक्सपेंसेस को वो कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर डेबिट करता हुआ चलेगा। सो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू, अब इसने अगर तो इसने पे करी तो हमने एंट्री पास करी टू कैश अगर कंसाइनर ने पे करें, बट अगर कंसाइनर ने पे करें तो कंसाइनर के लिए वो लाइबिलिटी बन गई। तो कंसाइनर एक्सपेंसेस के लिए एंट्री करेगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, बिकॉज इसने ये पेमेंट किसको करनी है, एक्सपेंसेस की कंसाइनी को करनी है, तो ये कंसाइनी को क्रेडिट कर दे, बस इसके ऊपर लाइबिलिटी क्रिएट होगी। तो कंसाइनमेंट टू कंसाइनी की एंट्री हो रही है और पोस्टिंग हमने टू यहाँ कंसाइनी कर दी 1800। अब उसके बाद है गाइस उसका कंसाइनमेंट का कमीशन, ठीक है, कंसाइनी का कमीशन। अब कंसाइनी का कमीशन के लिए हम क्या करेंगे, उसने बोला था कि जो कंसाइनी का कमीशन है वो कितना है, 10% है जितनी वो सेल करता है। अब उसने जो हमें सेल करके बताई है वो हमें बताया उसने 75 यूनिट्स को सेल किया फॉर रुपीज़ 1,12,500। सो हम क्या करेंगे 1,12,500 का 10% हम लोगों उसको कंसाइनी को उसका कमीशन ड्यू करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। सो 11,250 हमारे पास यहाँ पे कंसाइनी का एक्सपेंस आ जाएगा, दैट इज़ कंसाइनी का कमीशन आ जाएगा जो कंसाइनमेंट में एक्सपेंस है, राइट। अब गाइस इसके बाद अब आप लोगों ने ध्यान से समझना है। अब नेक्स्ट क्या होगा, अब नेक्स्ट हम क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करेंगे। अब क्लोजिंग स्टॉक की यहाँ पे वैल्यूएशन बहुत ध्यान से करने वाली, इसलिए हम लोग क्या करेंगे हमेशा इसके लिए वर्किंग नोट बनाएंगे, ठीक है। सो कंसाइनमेंट जो लास्ट में जो स्टॉक बचेगा उसके हम एंट्री पास करेंगे, क्या एंट्री पास करेंगे, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। तो कंसाइनमेंट के अंदर बाय कंसाइनमेंट स्टॉक आ जाएगा। अब ये 35212 कैसे आया है, अब हम इसकी वैल्यूएशन को समझते हैं। सो चलिए वर्किंग नोट में चलते हैं। हमने हमेशा आपने जब भी वर्किंग नोट देना तो आपने हमेशा रेफरेंस देनी होती है, किसकी कैलकुलेशन आपने कौन से वर्किंग नोट में किया। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है वर्किंग नोट 1, सो आप वर्किंग नोट 1 पे चलेंगे, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये वर्किंग नोट 1 है, दिस इज वर्किंग नोट 1 में देखिए क्या है हमारे पास, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब देखिए कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हम कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने इनवॉइस प्राइस दिया 20 कॉटन बॉल्स का, बिकॉज देखिए अब मैंने क्या करा 20 और 5 यूनिट्स का अलग अलग करा। रीज़न क्या है, बिकॉज 20 जो यूनिट्स हैं ये तो नॉर्मल है और जो 5 है वो स्पॉइल्ड है, तो 5 का हमने जो ट्रीटमेंट अलग करना है, 20 का अलग करना है, बिकॉज 5 यूनिट्स का उसने बताया था कि 50% लेस पर लेना है। सो हम इसका ट्रीटमेंट हम इसकी कैलकुलेशन अलग करेंगे और 20 का अलग करेंगे। सो चलिए पहले 20 वाला देखते हैं कैसे किए। इनवॉइस प्राइस ऑफ 20 कॉटन बॉल्स इज इक्वल टू, अब देखिए इनवॉइस प्राइस मैंने आपको बताया पहले हम लोगों ने क्या है इनवॉइस प्राइस लेना। इनवॉइस प्राइस कितना था, हमारे पास यहाँ पे 1500। सो 1500 इंटू 20 करेंगे तो हमारे पास ये 30,000 उसका इनवॉइस प्राइस आएगा। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर ऐड करते हैं प्रपोर्शनेट एक्सपेंसेस। कौन से एक्सपेंसेस, जो से हमारे नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो आते हैं, वो हम यहाँ पर लेते हैं। रेकरिंग एक्सपेंसेस क्यों नहीं आते। अब गाइस ये 6500 यहाँ पे मतलब नॉन रेकरिंग को क्यों लेते हैं, रेकरिंग को क्यों नहीं लेते, या जो कंसाइनर एक्सपेंसेस पे करता है कौन कौन से एक्सपेंसेस लेते हैं। अब इसके लिए सेपरेट एक मैं वीडियो आप लोगों के लिए प्रिपेयर करूँगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। अगर आप लोगों को नीड होगी तो मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं ये पूरा इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करूँगा कि कौन कौन से एक्सपेंसेस और क्यों हम एक्सपेंसेस को क्लोजिंग स्टॉक में लेते हैं। बिकॉज गाइस रीज़न जानना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो क्रैमिंग हो जाती है। तो अकाउंटेंसी में कभी भी हम क्रैमिंग नहीं करते हैं, हर चीज़ का कंसेप्ट होता है,
ठीक है। सो यहाँ पर मैं अगर उस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा तो ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, प्लस आप लोगों ने असाइनमेंट का क्वेश्चन प्रिपेयर करना है, सो आप लोग यहाँ से डायरेक्ट आप उसको प्रिपेयर कर सकते हो। सो मैं यहाँ पर उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताना, राइट। सो गाइस हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल एक्सपेंसेस हम लोग यहाँ पे कौन कौन से लेंगे, जो से एक्सपेंसेस कंसाइनर ने पे करें। अब देखिए कंसाइनर ने कौन कौन से एक्सपेंसेस पे किए थे। सी कंसाइनर ने यहाँ पे 2500 एंड 4000 पे किया था। सो ये वाले जो एक्सपेंसेस हैं दैट इज 6500 हम लोग इसके क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल एक्सपेंसेस को कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए प्रोपोर्शनल एक्सपेंसेस हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। सी सो 6500 अपॉन 6500 जो वो 100 यूनिट्स के ऊपर है, तो इंटू 20 करेंगे तो हमारे पास 1300 आ जाएगा। सो बिकॉज इंटू 20 क्यों किया, बिकॉज अभी हम 20 यूनिट्स का निकाल रहे हैं, 20 कॉटन बेल्स का निकाल रहे हैं। सो तो ये हमारे पास आएगा 31,300, ये तो आ गया 20 का। अब हम बात करते हैं 5 यूनिट्स का। 5 यूनिट्स का कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगेन वही सबसे पहले 5 यूनिट के लिए एक का हमारे पास 1500 प्राइस है, तो 1500 इंटू 5 करेंगे तो 7500 आ जाएगा। फिर ऐड करेंगे प्रोपोर्शनल एक्सपेंसेस 6500 अपॉन 100 इंटू 5 करेंगे तो 320 है। इसका मतलब है जो 5 यूनिट्स हैं उसकी जो कॉस्ट आ रही है वो हमारे पास 7825 आ रही है। बट हमें क्वेश्चन में हमें उसने बताया था कि हम लोगों ने इसको 50% पर वैल्यू करना है, तो ये तो उसकी वैल्यू आ गई 100% पर स्टॉक की। तो अगर हम इसको 50% पे वैल्यू करेंगे तो 7825 का 50% करेंगे, सो इट विल कम्स 3912.5, दैट इज 3912.5। तो क्लोजिंग स्टॉक जो हमारे पास आएगा वो हम दोनों को ऐड करेंगे, दैट इज 3912.5 प्लस 31,300, तो इट विल कम्स 35,212। सो हम लोग इसको 35,212 से हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, राइट। सो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 35,212 आ गया। नाउ गाइस सी, ये जैसे हम लोगों ने कंसाइनमेंट स्टॉक हम लोगों ने यहाँ पर देखिए, आप लोगों को पता है जब भी हमने वैल्यूएशन करी तो हम लोगों ने यहाँ पे उसका इनवॉइस प्राइस पे उसको लिया है। इसी तरह से अब अगर वो हम लोगों ने इसको इनवॉइस प्राइस पे लिया तो हम लोगों को इसके ऊपर जो लोडिंग है उसको हमें यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, हमें लोगों को इस तरह उसको लोडिंग दिखानी पड़ेगी। सेम उसी तरीके से जैसे हम लोगों ने जब यहाँ पर हम लोगों ने इनवॉइस प्राइस पे लिया था, तो हम लोगों ने उसकी लोडिंग को हटाने के लिए हम लोगों ने उसको क्रेडिट साइड पे लिया था। तो अगर हम लोगों ने यहाँ पर क्रेडिट साइड पर अगर हमने वो इंक्लूड किया है लोडिंग प्राइस को, तो हम लोग उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको इस तरफ रिकॉर्ड करेंगे। अब जो क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास 35212, इसके अंदर हमारे पास दो तरह का स्टॉक है, दैट इज एक 20 यूनिट्स वाला और एक 5 यूनिट्स वाला। तो जो 20 यूनिट्स वाला है सिर्फ हम लोग उसकी यूनिट्स को हटाएंगे, उसकी जो यूनिट्स के ऊपर जो लोडिंग है सिर्फ हम लोग उसको हटाएंगे, दैट इज 20 इंटू 300, बिकॉज पर यूनिट के ऊपर जो लोडिंग है वो 300 रुपीज़ की है। सो 20 इंटू 300 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 6000 आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये बनता है गाइस कि जो हमारे पास 5 यूनिट्स हम लोगों ने उसकी लोडिंग को क्यों नहीं हमने लेस किया। उसका रीज़न गाइस ये है बिकॉज जो 5 यूनिट्स है वो हम लोगों ने ऑलरेडी 50% पर लेस करने के बाद रिकॉर्ड करा, या आप ये कह सकते हो कि 50% पर रिकॉर्ड किए। तो जब हमने ऑलरेडी उसको जब यहाँ पे हमने रिकॉर्ड किया, जब हमने उसकी वैल्यूएशन ली थी, देखिए हम लोगों ने जब यहाँ पे उसकी वैल्यूएशन ली थी तो हम लोगों ने ऑलरेडी देखिए यहाँ पे उसको कितने पर रिकॉर्ड किया है, हमने उसको 50% पर ही रिकॉर्ड किया, दैट इज 3912.5। सो उसके अंदर ऑटोमेटिकली उसकी जो लोडिंग है वो भी ऑलरेडी माइनस हो चुकी है। सो हम लोग उसको फिर से माइनस नहीं करेंगे, बिकॉज उसने हमें क्वेश्चन के अंदर सीधा बोला है कि हम लोगों ने उसकी जो वैल्यूएशन वो 50% पर लेनी है। तो वैल्यू जब 50% पर लेनी है तो 50% पर वैल्यू मतलब ऑटोमेटिक वो कॉस्ट ही रह गई है 50%। तो अगेन हम उसकी जो उसके ऊपर जो लोडिंग है उसको माइनस नहीं करेंगे। सो अब ये चीज़ आप लोगों ने एक्सप्लेन भी करना है, जो नोट देखें जिस तो नोट में देखिए हम लोग क्या एक्सप्लेन करेंगे, क्या लिखेंगे। स्टॉक रिजर्व विल नॉट बी कैलकुलेटेड ऑन 5 डैमेज यूनिट्स बिकॉज दे आर ऑलरेडी वैल्यूड एट 50%, बिकॉज वो जो 5 यूनिट्स हैं वो ऑलरेडी हम लोगों ने 50% पर वैल्यू की है। सो गाइज ये था, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोगों ने ऐसे एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ ये था हमारे पास जो हमारे जो वैल्यू जो हम लोगों ने रिकॉर्ड करनी है, जो हमारी स्टॉक डैमेज हुई है। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करेंगे। अब जब यहाँ पे बैलेंस शीट फिगर निकालेंगे तो यहाँ पे आप लोगों के पास प्रॉफिट आएगा 2162, और ये जो प्रॉफिट है हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। सो यहाँ पर ये है हमारे पास, ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पास सॉल्व हो गया, राइट। सो गाइज आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। चैनल को गाइज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आप लोगों की कोई सजेशन आप लोग और वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट में मेंशन करना, मैं आप लोगों के लिए फर्दर जिस टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए होगी उस टॉपिक के ऊपर मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लेके आऊँगा। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।